समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ओर से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देने आए हैं। अब ब्रज जिस वजह से जाना जाता है, ये कुंज गलियां हैं। कृष्ण के जमाने से लेकर के हमारी अब तक जो गौरवमयी परंपरा रही है, जिसकी वजह से ब्रज और ये मंदिर जाना जाता है। कॉरिडोर से सरकार कोई जल्दबाजी में फैसला न करे। सरकार को सबसे पहले गोस्वामी समाज के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। काशी और उज्जैन की तर्ज पर कृष्ण की नगरी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में योगी सरकार कॉरिडोर बनवाने जा रही है। इसके लिए बजट की घोषणा हो चुकी है। तमाम सरकारी कागजी काम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के ऐलान के बाद से ही शायद कोई ऐसा दिन रहा हो जब इसका विरोध न हुआ हो। लेकिन अब इस विरोध को समाजवादियों का साथ मिल गया है, जिसकी झलक सोमवार को वृंदावन की गलियों में तब दिखी जब वहां के स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध जताने वृंदावन की गलियों में अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन भी उतरे। रामजी लाल सुमन न सिर्फ गलियों में विरोध जताने उतरे, बल्कि गोस्वामी समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को भी संबोधित किया। हाथों में माइक लिए रामजी लाल सुमन ने कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए। साथ साथ वहां मौजूद गोस्वामी समाज की महिलाओं से सवाल जवाब भी किए। इस आंदोलन में आप अपने आप को न समझें। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से आपके आंदोलन के साथ हैं। असल और बुनियादी सवाल क्या है? असल और बुनियादी सवाल ये है कि इस कॉरिडोर से हमारी पहचान खत्म हो रही है। सरकार ट्रस्ट बनाने जा रही है, जिसमें जो परंपरागत तरीके से कुछ गोस्वामी लोग इसका संचालन करते थे, आज इस ट्रस्ट में वो लोग भी रखे जाएंगे। सिर्फ 2 लोग रखे जाएंगे, 9 लोग और होंगे बाहर के, जिन्हें टोटल संख्या क्या होगी? ट्रस्ट की 11 होगी, 7 पदेन सदस्य होंगे। तो पदेन सदस्य मीडिया के कैमरे के सामने भी सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने यह साफ कर दिया कि वे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आदेश पर ही यहां पहुंचे हैं। एक लंबे अरसे से कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी समाज के लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं। समाचार पत्रों के मार्फत से, चैनल्स के मार्फत से सभी लोगों को जानकारी है। और जब हमने ये सोचा कि एक बड़ा मुद्दा है, तो अपना धर्म समझ के, अपना फर्ज समझ करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ओर से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी आपके साथ है। जहां तक के कॉरिडोर का सवाल है, ये कॉरिडोर निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ब्रज के स्वरूप को प्रभावित करेगा। वृंदावन और ब्रज जिस वजह से जाना जाता है, ये कुंज गलियां हैं। कृष्ण के जमाने से लेकर के हमारी अब तक जो गौरवमयी परंपरा रही है, जिसकी वजह से ब्रज और ये मंदिर जाना जाता है। कॉरिडोर से वो सब मान्यताएं, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। छोटे छोटे तमाम मंदिर भी हैं, 84 कोसी परिक्रमा है, वो मंदिर भी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जिसकी वजह से ब्रज की पहचान थी, वृंदावन की पहचान थी, ये कॉरिडोर हमारी पहचान को नष्ट कर देगा। रामजी लाल सुमन ने योगी सरकार को साफ शब्दों में कह दिया कि गोस्वामी समाज के अलावा मंदिर की देखभाल का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए चाहे ट्रस्ट का मामला हो या फिर कॉरिडोर का, सरकार जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ये कोई ट्रस्ट बनना है, इसमें 11 मेंबर होंगे, गोस्वामी समाज के सिर्फ 2 लोग होंगे, इसका कोई लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। जब से ये मंदिर बना है, मुझे लोगों ने बताया, तभी से गोस्वामी समाज के लोग, जो हरिदास की परंपरा के लोग हैं, वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। मंदिर की देखभाल करने का अधिकार अगर किसी को है, तो गोस्वामी समाज के अलावा किसी को नहीं है। आज हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम ये निवेदन जरूर करना चाहेंगे, सरकार कोई जल्दबाजी में फैसला न करे। सरकार को सबसे पहले गोस्वामी समाज के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि इनका जज्बाती रिश्ता, भावात्मक रिश्ता इस मंदिर से है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से गोस्वामी समाज के लोगों की भावना को ख्याल रखा जाएगा
और उसी के अनुरूप सरकार फैसला करेगी। प्रदर्शन कर रही गोस्वामी समाज की महिलाओं ने रामजी लाल सुमन के वृंदावन आने और समाजवादी पार्टी का उनके प्रदर्शन को समर्थन मिलने पर क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने ये पूछा कि क्या चल रहा है, जैसे मंदिर कॉरिडोर और न्यास के बारे में उन्होंने जानकारी ली। फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से समर्थन दिया है गोस्वामी समाज को। गोस्वामी समाज को जो समर्थन दिया है उसके लिए हम समाजवादी पार्टी का श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं कि उन्होंने ये वेदना समझी और हम लोगों के लिए समर्थन भेजा है वहाँ से। हमें समर्थन समाजवादी पार्टी से मिला है तो हम यही शिक्षा करते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन रहता है हमारे प्रति और आगे पता चलता है। हम हेमा मालिनी जी से भी मिलने गए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। आज समाजवादी पार्टी के भी आए थे, वो भी आश्वासन देकर गए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सदस्य को भेजकर जिस तरीके से आपको समर्थन दिया है, क्या मानते हैं कि आगे के लिए किस तरीके से लगता है? देखो, करने वाला तो हमारा बिहारी जी है और हम विश्वास ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब ये स्थिति है कि आज हमें 22 दिन हो गए यहाँ आते आते, पर अभी तक कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं सुनने को मिला है। हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारा समर्थन देने आए। जो उन्होंने अतीत में गलतियां करी थी वो उन्हें सुधार रहे हैं और बहुत अच्छा है, इससे उनकी पार्टी सशक्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो हमारा समर्थन देने आए। भगवान करे कि वो योगी जी तक ये सारी बातें पहुंचे और वो कहे कि भैया देखिए, जो पार्टी पहले गलती करके अब सुधार रही है तो हम वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं। बहरहाल वृंदावन कॉरिडोर को लेकर आखिरी फैसला सरकार को ही करना है, क्योंकि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कोई और, ये सरकार पर दबाव बनाने का ही काम कर सकते हैं। और कॉरिडोर के मुद्दे पर गोस्वामी समाज और सेवायतों के साथ आकर समाजवादियों ने ये काम पूरा कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।